हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन में। तो हमारे हार्ट चैलेंज का यूट्यूब पे जो सीरीज चल रही थी उसका आज डे नंबर 20 है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी के जो राज्यपाल की एमसीक्यू है उनकी बात करेंगे। यानी राज्यपाल की एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं हमने। यानी पॉलिटी की सीरीज चला रखी है। पॉलिटी की मैं आपको खूब करा रहा हूँ क्योंकि रीट मेंस, राजस्थान पुलिस इन जैसे एग्जामों में पॉलिटी के अच्छे खासे बैठे रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो राजस्थान राज्यपाल के एमसीक्यू है मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि यह बोर्ड है, यानी टेक्निकल बोर्ड है, नहीं कि हम पीपीटी तैयार कर ले और उन पे वीडियो डाल के, बल्कि आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आराम से सुनना है और मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। ठीक है, तो आप गौर से सुनना, प्रश्न किस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, किस प्रकार मैं इनके उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि 21 जुलाई 2024 को राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। यानी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि 31 जुलाई राज्यपाल टॉपिक। ठीक है, 31 जुलाई 2024 को राजस्थान का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। यानी इस प्रकार का एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूं। उसमें आपको देखना क्या है कि इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि आपको पॉलिटिकल डेट दे रखी है, आपको डेट की और गौर करना है। यानी आपको डेट रखी है, डेट यानी आपको दे रखा है 21 जुलाई 2024। ठीक है, यानी आपको इसको ध्यान में रखते हैं आपको एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है या बनाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, पहले इसमें यह देखना है कि 31 जुलाई 2024 को आपको पता है कि राज्यपाल हमारे राष्ट्रपति महोदय साहब ने हमें राजस्थान का नया राज्यपाल दिया था। ठीक है, अब उस राज्यपाल का नाम पूछ आपको। ठीक है, यानी आपको क्या बताना है, उस राज्यपाल का नाम बताना है। तो उस राज्यपाल का नाम क्या है मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हरिभाऊ हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब। ठीक है, ठीक है, आपको अब इसमें जो बेसिक बातें है ना उनकी कर लेते हैं हम। ठीक है, यानी हरिभाऊ किशन बागड़े साहब जो हमारे 21 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्वारा नए राजस्थान के नए राज्यपाल को क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो हम बात करें तो हरिभाऊ किशन बागड़े साहब हमारे कितने क्रम के राज्यपाल है, तो आपसे क्रम पूछिए ना तो बता देना है 45वें क्रम के नए राज्यपाल है। 44वें क्रम की बात करें तो आपको पता है जो हमारे कलराज जी मिश्र साहब है ना, कलराज जी मिश्र साहब वो हमारे 44वें क्रम के राज्यपाल रहे थे। और इस दिन को है ना राष्ट्रपति मोदी ने दो दो और नाम जो हमारे राजस्थान से संबंध रखते हैं, एक तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब, यानी गुलाब चंद जी कटारिया साहब, दूसरा ओम प्रकाश है माथुर साहब। ठीक है, यानी ओम प्रकाश जी माथुर साहब, गुलाब चंद जी कटारिया वही गुलाब चंद जी कटारिया जो विपक्ष के नेता थे पिछली विधानसभा में, विपक्ष के नेता। ठीक है, ठीक है, ओम प्रकाश जी माथुर साहब, गुलाब चंद जी कटारिया को इनको बनाया गया पंजाब प्लस चंडीगढ़। और ये वहां से ये उनको बनाया गया है, ओम प्रकाश माथुर साहब को बनाया गया है सिक्किम का। ठीक है, यानी सिक्किम का बनाया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको डिटेल में इस बताने का कारण यह है क्योंकि 21 जुलाई 2024 को दो नए राज्यपाल घोषित और कर दिए गए थे जो हमारे राजस्थान से रिलेट रखते हैं। आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर साहब, और नए 31 जुलाई 2024 को जो हमारे 45वें क्रम के नए राज्यपाल के रूप में आए हैं वो हरिराव किशन राव बागड़ी साहब जो हमारे महाराष्ट्र से आए हैं। यानी पहले ये महाराष्ट्र में अपने कार्य पद में थे, वहां पे जो पार्टी थी वहां से उसके पद पे भी रहे थे, विधानसभा के साहित्य अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो कृष्णराव बागड़े साहब जो हमारे राजस्थान के 45वें क्रम के नए राज्यपाल है। 44वें क्रम के कलराज मिश्र साहब थे जो हमारे उत्तर प्रदेश से आए थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, वो हमारे 44वें क्रम के थे। इस प्रकार से हम राज्यपाल की क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दे रखा है कि किस संविधान संशोधन, आपको गौर से सुनना है मेरा प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम वह धारा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के मान ले दो अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है। यानी आपको क्या पूछ रखा है कि आपको एक तो संविधान संशोधन बताना है,
संविधान संशोधन, ठीक है। प्लस एक आपको बताना है धारा, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के बारे में, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल के बारे में आपको यह पूछ रखा है कि इसमें आपको क्या पूछ रखा है वो बताना है, ठीक है। तो आपको जो गौर तरीके से देखना है कि दो या दो से अधिक राज्यपालों के लिए, और दो या दो से अधिक राज्यपाल पूछ रखे हैं, प्लस आपको क्या पूछ रखा है, कौन से संविधान धारा, ठीक है। तो दोनों की बात करें तो आपको पता है कि 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में होता है, जो 1 नवंबर 1956 को लगता है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को लगता है। यह धारा 29 की बात करता है, ठीक है। यानी आपको संविधान संशोधन प्लस धारा दोनों बताए तो आपको ये करके आना है, ठीक है। आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, वो कौन से संविधान संशोधन में बात की गई थी, तो 7वां संविधान संशोधन होता है। और ये किस में बात स्पष्ट की गई है, धारा की बात करें तो धारा 29 में यह बात है स्पष्ट की गई है, ठीक है। तो आपको अधिक तौर पे देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है और किस प्रकार आंसर आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वह राज्यपाल जिसने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना पद त्याग या गिरफ्तारी दी थी, ठीक है। यानी असहयोग आंदोलन होता है तब हमारे जो ऐसे कौन से राज्यपाल रहे थे जो इसमें असहयोग पद में, उनकी बात करें, कोई आंदोलन होता है उसमें डॉक्टर सुपरानंद थे ना, वो उसने अपने पद की त्याग दे दिया था असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सब किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, अगर राज्यपाल यानी मंत्री मुख्यमंत्री दोनों की नियुक्ति करता है तो ये किस पद के आर्टिकल 164 ये बात स्पष्ट कहता है कि अगर राज्यपाल के है ना, आर्टिकल 64 क्या कहता है, वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्त रहता है, वे वह राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं। यानी राज्यपाल कहेगा मैं इसको मंत्री पद देता हूं, बल्कि उसकी सलाह कौन देता है, तो उसको सलाह सीएम देता है मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। और सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। यानी हमारी ये क्लास आज मुख्य तौर पर मैं तो कल वाले क्वेश्चन हम एकदम बोर्ड पर देखें, बल्कि आज है ना, आज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ इस प्रकार मैंने राज्यपाल के अच्छे क्वेश्चन करा रखे, आपको प्लेलिस्ट देखी, बल्कि आपको मोम्स को जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये किस प्रकार के राज्यपाल पद आर्टिकल 164 इस प्रकार का क्वेश्चन आई तो आप करके आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखे हैं प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं। यानी और प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। यानी प्रतिभा पाटिल साहब के कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनकी बात करेंगे कि प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ दे रखी बातें हैं, वो आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं बोर्ड पे बता दूंगा, और जिस प्रकार आपको क्या कर लेना और अच्छी बात तरीके से सुन लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। यानी 8, ये पूछ रखा है 8 नवंबर 2004 से लेकर 8 नवंबर 2004 से लेकर प्लस 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक मान ली इसके इसका क्या रहा था, कार्यकाल रहता है, ठीक है। यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना आप, क्योंकि आप मान के चलना फटवार जैसे फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करके आने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि इसका संबंध मध्य प्रदेश के जालवा गांव से है, यानी ये मध्य प्रदेश के जालवा गांव से ना होकर आपको स्टेटमेंट अगर प्रतिभा पाटिल की पूछे तो आपको बता देना इसका महाराष्ट्र गांव जालवा से संबंधित है। यानी आरपी प्रतिभा पाटिल की आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ किस प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे और आपको किस प्रकार करके, ठीक है। अगली बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की 16वीं राज्यपाल रही थी। यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बात करें तो राज्यपाल की 16वीं राज्यपाल रही थी, राजस्थान की राज्यपाल रही थी, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट किसके बारे में दे रखे हैं, तो प्रतिभा पाटिल के बारे में, ठीक है। आपको प्रतिभा पाटिल के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं क्योंकि इसमें बात करना है, क्योंकि ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री महिला राज्यपाल बनी थी जिसमें, ठीक है। यानी इसके स्टेटमेंट ये दे रखा है, ठीक है। 16वीं राज्यपाल बनी थी, ठीक है, और ये पहली महिला राज्यपाल थी। अगला स्टेटमेंट बताऊं तो पहली पहली महिला राज्यपाल राज्यपाल थी, ठीक है। यानी प्रतिभा पाटिल के बारे में आपका स्टेटमेंट आता है तो उसमें बात करते हैं। प्रतिभा पाटिल का स्टेटमेंट आता है तो इसका कार्यकाल रहा था 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक, ठीक है। ये 16वीं राजस्थान की राज्यपाल रही थी और पहली महिला राज्यपाल रहने वाली एकमात्र महिला थी, यानी पहली राज्यपाल महिला रहने वाली महिला थी, ठीक है। पहली राज्यपाल रहने वाली महिला थी, ठीक है।
इसमें अब बात करें, मैं इसके एक बात और बता देता हूँ, 23 जून 2007 से यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बल्कि यह जाकर भारत की प्रथम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम जाकर वहां पे क्या बनती है, महिला राष्ट्रपति बनती है। आपको ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेनी है, क्योंकि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है जो हमारी देवी प्रतिभा पाटिल बनती है, जो है ना, जो हमारे राज्यपाल, जब 16वीं विधान जो 16वीं राज्यपाल हमारे चल रही थी, उनमें ये 16वीं राज्यपाल थी, और हमारे राजस्थान में राज्यपाल थी। उनके बाद उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही है ना, उनको कार्यकाल लगभग 3 साल चलता है, और 3 साल में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद धारण कर लिए थे, और राष्ट्रपति पद राजस्थान की पहली राजस्थान से राज्यपाल बनी थी, वो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई थी। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट आता है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्वेश्चन करके आते हो तो अच्छी तरीके से सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। आपको पता है कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में बात की गई है, उनकी शक्तियों के बारे में आपको बता रखा है। आपको कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपको मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अन्य मंत्री क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, प्लस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसमें ये दे रखी है, यानी यह तो क्या है उसकी कार्यपालिका शक्तियां, यानी कार्यपालिका शक्तियां में इसके ऑप्शन गलत कौन कौन से होता है, तो इसमें दे रखा है कि वह राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं होते हैं, बल्कि आपको बता देता हूँ कि राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति होंगे, वह राज्यपाल की मंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर लेकर उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, यानी कौन से विभाग को कौन सा मंत्री पद देना उनकी बात कौन उनसे कहां से राय लेंगे, तो मुख्यमंत्री से राय लेंगे अन्य मंत्रियों को पद देने के लिए। तो आपको इस प्रकार की मुख्य बातें याद रखनी है। ठीक है, वह मान लीजिए राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनके क्या रहेंगे, वो कुलपति रहेंगे, राज्य विश्वविद्यालय क्या रहेंगे, कुलपति रहेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से राजस्थान के लोक सेवा आयोग व अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, यानी वह उसका क्या है, कार्यपालिका शक्ति है, यानी कार्यकारी शक्ति है, जो आर्टिकल में 154 में बताती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में यह दिखा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल पद की अर्हताएं नहीं है। ठीक है, यानी अर्हताएं के बारे में बात कर रहे हैं। अर्हताएं के मतलब यानी उसकी जो योग्यता, और अर्हताएं मतलब योग्यता होती है, सेवा शर्तें अलग होती है, अर्हताएं अलग होती है। ठीक है, तो आपको मान के चलना है, यानी अर्हताएं और योग्यताएं की बात कर रहा है, यानी आपको याद रखना है, आपको अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग तरीके से मतलब क्या होता है कि अर्हताएं, यानी अर्हताएं, ठीक है, अर्हताएं होगी एक तरफ, और एक तरफ आप लिखना सेवा शर्तें, यानी ये क्वेश्चन समझाने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बात मान के चलना। अर्हताएं और सेवा शर्तें, यानी मैं इस क्वेश्चन में आपको दो सेवा शर्तें दूंगा, दो अर्हताएं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि अर्हताएं एक तरफ कर दो और सेवा शर्तें एक तरफ कर दो, बल्कि अर्हताएं मतलब होता है आर्टिकल 157 अर्हताओं की बात करता है, और सेवा शर्तें आर्टिकल 158 सेवा शर्तों की बात करता है। आपको दोनों को आर्टिकल सेम देखना है, और अलग अलग आर्टिकल की अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो हम बात करें अर्हताओं की, तो अर्हताओं में आपको पता है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर जानी होगी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करी जानी हो चुकी हो। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि वह सदन के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य न हो, किसी भी सदन के सदस्य न हो। ठीक है, यानी सदन के किसी भी सदस्य सदन का न हो, और इसमें की दूसरी बात यह है वह अन्य कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी लाभ का पद धारण न करता हो, धारण नहीं करता हो। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको योग्यताओं, अर्हताओं और सेवा शर्तों में आपको कंफ्यूज ना हो, इसके कारण दे रखा है आर्टिकल 157 अर्हताओं की बात करता है, और सेवा शर्तों की बात करता है आर्टिकल 158, और आर्टिकल 159 किस में बात करता है, तो उसकी शपथ या कसमों की बात करता है, यानी राज्यपाल की शपथ या कसमों की बात करता है। ठीक है, यानी अर्हताओं और सेवा शर्तों को आपको याद रखना है, अलग अलग, दोनों अलग अलग होती है, अर्हताओं आर्टिकल 157 में। अब मैं आपको बता देता हूँ मुख्य तौर पर हमारे राज्यपाल के एमसीक्यू जहां तक मुझे लग रहा है इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के क्वेश्चन दे रखा है, उसके बारे में आपको मैं से अलग से वीडियो एक नए हुआ प्ले लिस्ट में जाकर देखना, आपको उसके बारे में अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन बात करें तो अब राज्यपाल के आर्टिकल है, राज्यपाल के आर्टिकल मुख्य रूप से 153 से लेकर
गुण स्तर तक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी इतने आर्टिकल अगर आपने याद कर लिया ना तो राज्यपाल के आर्टिकल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है, तो एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आर्टिकल 154 क्या है कि राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है उसमें निहित होगी, यानी राज्य के लिए जो कार्यपालिका शक्ति लगती है उसमें निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल 155 क्या कहता है, उसकी पदावधि के बारे में कहता है, यानी आर्टिकल आर्टिकल 155 क्या कहता है, उसकी नियुक्ति के बारे में, सॉरी आर्टिकल 55 नियुक्ति के बारे में। 53 में एक राज्य के एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 54 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। आर्टिकल 55 क्या कहता है, उसकी नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 56 क्या कहता है, उसकी पदावधि के बारे में। आर्टिकल 57 आपको अर्हताएं बता दी, और आर्टिकल 158 आपको सेवा शर्तें बता दी, और आर्टिकल 59 है शपथ के बारे में बता दिया, ठीक है। यानी ये तो आर्टिकल मुख्य रूप से राज्यपाल के आर्टिकल है ना, वो इस प्रकार है, देख लो आप। यानी आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक है ना, मुख्य रूप से राजस्थान कितने आर्टिकल, ठीक है। यानी राज्यपाल को आपको आर्टिकल याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 154, 153, 155, 156, 157, 158 और 159, यानी इतने अगर आर्टिकल याद करते हो ना राज्यपाल के, तो आपका राज्यपाल का टॉपिक और आर्टिकल से संबंधित है पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। यानी आर्टिकल इसमें ज्यादा तौर पर याद कंफ्यूज करने के लिए आर्टिकल 156 और 155 याद रखना, यानी 156 155 आपको ज्यादा तौर पे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 155 ये कहता है कि नियुक्ति के बारे में, इसकी पदावधि के बारे में। आमतौर पर मुख्य तौर पर पदावधि 5 वर्ष होती है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ना उसको पद पर रख सकता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, मुख्य सामान्य तौर पर कितनी रहती है, 5 वर्ष उसकी, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, जबकि राष्ट्रपति चाहे उसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, पर सामान्य तौर पर आपको पूछे ना तब 5 वर्ष क्या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक पदाधिकार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकता। यानी आपसे क्या पूछ रखा है कि राज्यपाल जिसको नियुक्त करता है बल्कि हटा नहीं सकता, ठीक है। अब नियुक्त किसको करेगा, आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग, इसके दोनों आप रट के चले जाना, राष्ट्रपति हटाएगी इनको, ठीक है। यानी यह क्वेश्चन है, मुख्य तौर पे इतने क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया आपको। आप क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन इस प्रकार बना के दे देना कि ऐसे कौन से मान लीजिए सेवा आयोग है जिसकी राज्यपाल नियुक्ति करता है बल्कि उनको हटा नहीं सकता, ठीक है। तो नियुक्ति किसकी करेगा, आरपीएससी कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग की कर देगा, बल्कि हटाने का अधिकार है ना, हटाने का अधिकार किसके पास है, हटाने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास रहेगा, ठीक है। यानी राज्यपाल नियुक्ति करता है ओनली आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग की। अब नियुक्ति कर सकता है बल्कि हटा नहीं सकता, आपको बाहर से फिर से गौर से देखना है प्रश्न, आपको यह देखना है कि आपको क्या स्टेटमेंट दे रखा है, नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल के पास है बल्कि हटाने का अधिकार है ना वो राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति ही हटाएंगे आपको, ठीक है। यानी हटाने का अधिकार की बात करें ना राष्ट्रपति के पास रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएससी के कुछ मेंबर सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर सकते हैं, बल्कि अगर हटाए ना तो उनके वाकायदा प्रावधान दे रखे, यानी संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग होने के कारण ना उनको हटाने की शक्ति ओनली राष्ट्रपति की बात है, और राष्ट्रपति उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करेंगे और जांच करके उनको क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नियुक्ति करेगा राज्यपाल और हटा भी राज्यपाल सकता है, नहीं, यहाँ से निलंबित जरूर कर सकता है राज्यपाल, अगर निलंबित ऑप्शन में आए ना, यानी राज्यपाल निलंबित कर सकता है, यानी निलंबित कर सकता है राज्यपाल, निलंबित करने का अधिकार है राज्यपाल के पास, की हटाने के पास अधिकार ओनली संवैधानिक आयोग है उनके पास, राष्ट्रपति के पास अधिकार होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के जांच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जांच कराकर वहां से हटाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से, यानी राज्यपाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। राष्ट्रपति शासन आप जाकर देखोगे तो वहां पे राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राज्यपाल की जो टॉपिक करा रखा है वहां पे राष्ट्रपति शासन का अलग से वीडियो बनाया हुआ, देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जगत नारायण जी साहब थे ना, यानी जगत नारायण साहब वो हमारे राजस्थान राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बनने वाले थे, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे ना प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, यानी कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पूछे ना तो जगत नारायण साहब बता देना, ठीक है। अब आपको अलग से मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि आपको राष्ट्रपति शासन का हमारे वीडियो मिला, प्ले लिस्ट में पड़ा है, वहां से जाकर देख लेना, और राष्ट्रपति की जानकारी वहां पे पड़ी है, बल्कि मैंने एमसीक्यू के आधार पर जिस प्रकार होते हैं ना कि मैंने आपको एमसीक्यू करा दी, 10-15 एमसीक्यू करा दी, अच्छी तरीके से उनको बता दिया, यानी इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए राज्यपाल से उस प्रकार से गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको गौर से देखना है, गौर से समझना है, राज्यपाल टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो राष्ट्रपति, कल वीडियो है ना आपके लिए अच्छे तरीके से क्वालिटी से तैयार होगा, उसमें ये राष्ट्र जो मुख्यमंत्री है
और विधान परिषद है या मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में कल वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा वीडियो राष्ट्रपति राज्यपाल का रहेगा, इतना भी रहेगा। आपको जिस प्रकार देखिए राज्यपाल के क्वेश्चन हमारे जो रह गए ना एमसीक्यू, लगभग आपको मैं 10-15 एमसीक्यू करा दिया हूँ और अब जितने रह गए एमसीक्यू राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको बता दिया हूँ। वीडियो पड़ा है, उन पे जाके देख लेना राष्ट्रपति शासन के कितने कार्य कर रहा था, कौन उसके पे राज्यपाल था। वहां तक ये भी बताया हुआ है कि राष्ट्रपति कौन था, हटे था तब कौन था, लगा था तब कौन था। ठीक है, तो हम जो कल का वीडियो रहेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। आज राज्यपाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।